हो सकता है उस समय नहीं गया हो। चलिए हाँ, शुरू कर देना बेटा। यहाँ तो इतना भीड़ है कि कोई सुनेगा ही नहीं। आइए, यहाँ से देख रहे हैं काव्यांश 4। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कुछ शब्द हैं जो कठिन है। हाँ, छविमान मतलब लिखिए सुंदर। हाँ, मैं बताई हूँ ना कि बस वहीं पे पेंसिल से लिख दिया करो। छविमान मतलब सुंदर। आंखें चार होना मतलब आंखें मिलाना। आंखें चार अर्थात आंखें मिलना। आंखें मिलना एक दूसरे का। कनखी कहते हैं तिरछी नजर से देखने को। जब कोई व्यक्ति तिरछी नजर से देखता है तो उसको कनखी मार बोला जाता है। ठीक है। और पंचामृत में समझा रही थी, जब घर में विष्णु भगवान की कथाएं रखी जाती हैं, कथा को आप सुनते हैं, विष्णु भगवान की कथा को, ठाकुर जी की कथा को, तो ठाकुर जी को पहले पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। पंडित जी करवाते हैं, जो पूजा करवाते हैं सो। तो पंच जोड़ अमृत, पंचामृत, 5 खाद्य और पेय चीजों से वो बनता है। वो है दही, दूध, घी, पंचमेवा, गुड़, है ना, गुड़। तो ये 5 चीज उसमें पड़ते हैं मैम और मध उससे वो क्या बेटा, बेलपत्र, मध 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 भी पड़ता है। अगर कोई गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया तो मध ही डालकर उससे मीठा कर देता है ना। पंचामृत नाम है। देखिए, आप उसमें मध भी डाल सकते हैं, अगर ज्यादा ये है तो गुड़ भी डाल सकते हैं, आप उसमें घी भी डाल सकते हैं, आप उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं, आप उसमें पंचमेवा भी डाल सकते हैं, 5 काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, आप उसमें केला भी डाल सकते हैं, आप उसमें तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं जितना चीज डालती हूँ आपको बता दी, लेकिन इसका नाम है पंचामृत। मिनिमम 5 चीजों से ये बनता है, मैक्सिमम जो मैं बोली वो सब डलाता है। तुलसी दल, आप जानते हैं इसका साइंटिफिक बेस है तुलसी के पत्तों का, उसमें हाई एंटीबायोटिक है ना, इसलिए लोग उसको धोकर चबाते भी हैं। शुद्ध करने की क्षमता है उसमें। आप कभी भी देख लीजिए, कहीं भी तुलसी का पौधा, उसकी पत्तियों में कभी कीड़ा नहीं लगता है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसमें इतना हाई एंटीबायोटिक जब बॉडी को ठीक करने का है, तो ये साधारण कीड़े मकोड़े उसकी पत्तियों को नहीं खा सकते हैं। तुलसी दल, प्रसाद में तुलसी दल हर जगह पड़ता है। घी है, गंगा जल है, शुद्ध के लिए गंगा जल भी 2 बूंद पड़ेगा, घी भी पड़ेगा, शुद्ध गाय का घी घर का है निकाला हुआ, तो वो और भी अच्छा है शुद्ध पवित्र रूप में। इन चीजों से हम पूजा करते हैं और ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं। पंचामृत, अब ये पंचामृत क्या है? बच्चा अपनी माँ की उंगलियों को चूसता है, छोटा बच्चा माँ की उंगलियों को चूसता है, उसके लिए वो क्या है, उसकी माँ का उंगली पंचामृत के समान है। माँ की उंगलियों को चूसता है, वो अमृत पान है उसके लिए, वो पंचामृत है उसके लिए, वो काफी उसमें संतुष्टि उसे मिलती है। और बच्चा माँ की अंगुलियों को चूस रहा है जैसे वो अमृत पान कर रहा हो, और कनखियों से कवि को देख भी लेता है। पंक्ति देखिएगा, देखते तुम इधर कनखी मार, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, ऐसे माँ की अंगुलियों को वो चूस रहा है जैसे मधुपर्क हो। पर्क वो खाने वाला पर्क नहीं, पंचामृत यहाँ पर अर्थ है, लिख लेना। और कनखी से वो कवि को देख भी लेता है ना। जब दोनों की आंखें एक से मिलती है, एक दूसरे से जब दोनों की आंखें चार होती है, मिलती हैं, तो क्या होता है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो उस बच्चे की मुस्कान की सुंदरता का वो दर्शन करते हैं और उनका हृदय वात्सल्य भाव से भर उठता है। कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठता है। फिर से सुनो एक बार और ध्यान से। मधुपर्क मतलब पंचामृत,
बच्चा अपनी माँ की उंगलियों का वो चूस रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे वो मधुपान कर रहा हो, अमृतपान कर रहा हो, पंचामृत खा रहा हो, है ना, पंचामृत पी रहा हो, ऐसा वह महसूस करता है, उसे आत्म संतुष्टि मिलती है, क्योंकि माँ की अंगुलियां चूसना बच्चे की आम प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में, छोटे छोटे बच्चों का। तो इस बीच वो माँ की अंगुलियों को चूसने के क्रम में वो कनखी से कवि को भी देख लेता है, और कवि से जब उसकी आंखें मिलती है, नजरें चार होती है, हाँ, तो कवि फिर उसे देखकर उसकी तरफ देखते हैं और वो मुस्कुराता है, अपनी वही मधुर मुस्कान, दंतुरित मुस्कान बिखेरता है और कवि की ओर देखता है। कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठता है। अमूमन ये कवि पाषाण हृदयी माने जाते हैं, ये अक्खड़ और कठोर हैं और सांसारिकता से लगभग दूर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बच्चे का मुस्कान, बच्चे का दंतुरित मुस्कान, दो दांतों वाला बच्चे का मुस्कान, उसका सौंदर्य ऐसा होता है कि एक पाषाण हृदय भी जल बन जाता है, पाषाण हृदय भी पिघल जाता है और उसमें वात्सल्य रस प्रवाहित होने लगता है, वात्सल्य रस उद्वेलित हो जाता है, वह पुत्रवत प्रेम से उत्प्लावित हो जाता है। मैम यही है संतृप्ता आपकी मतलब? इस कविता में। तो जल्दी से हम आए इसके काव्य सौंदर्य पर, ठीक है। तो देखिए, काव्य सौंदर्य इसमें हम अलंकार देखेंगे, रस देखेंगे, गुण देखेंगे, भाषा देखेंगे, छंद देखेंगे, है ना। तो छंद अतुकांत है, दैट मीन्स उसमें राइमिंग नहीं है, तुकबंदी नहीं है, ठीक है। अलंकार, तब तुम्हारी में अनुप्रास अलंकार है, चित्रात्मक शैली तीनों चारों में चलेगा, चित्रात्मक शैली चारों में चलेगा, खड़ी बोली चारों में चलेगा, तत्सम शब्दावली है चारों में चलेगा, माधुर्य गुण चारों काव्यांश में चलेगा, अर्थात पूरी कविता चित्रात्मक शैली में है, खड़ी बोली उसकी भाषा है, ज्यादातर तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, और पूरी कविता में माधुर्य गुण है, क्योंकि वहां पर प्रेम संचारित हो रहा है, पिता पुत्र के प्रति वात्सल्य रस से ओतप्रोत है ये कविता। तो यहाँ पर इसमें हम वात्सल्य रस लिखेंगे, माधुर्य गुण लिखेंगे, और अनुप्रास अलग अलग पंक्तियों के माध्यम से, अलग अलग पंक्तियों में जो है वो अलंकार को हम स्पष्ट करेंगे। यही है काव्य सौंदर्य, ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत है तो वो मुझसे तुरंत यहीं पर पूछ सकता है। कुछ पूछना है? नहीं नहीं पूछना है, मैम। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक नए लेसन, एक नए अध्याय की ओर। नहीं, इसमें और है ना, फसल है, मैम फसल। फसल है। तो चलिए, फसल आप भी लगाते हैं, काटते हैं। कोई कितना भी अमीर हो जाए बेटा, खाता तो अनाज ही है ना। कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया तो वो पैसा नहीं खाता है, वो भी आपकी तरह, गरीबों की तरह, सबकी तरह चावल दाल गेहूं ही खाता है, फल और सब्जियां, ठीक है। तो हम फसल को अब तक जिस रूप में जानते आए हैं उससे थोड़ा हटकर डिफिनेशन है फसल का, थोड़ा हटकर, जो अब तक सुने नहीं, हाँ, वो बातें हैं इसमें। तो आप तो जानते ही हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच गया कवि। अब कवि किस तरह डिफाइन करता है इस कविता में देख लिया जाए। तो देखिए, कवि है, जनवादी कवि है ना, जनवादी कवि, महाकवि, इनको माना गया है, महाकवि माना गया है। जन सामान्य की भाषा में इन्होंने लिखा है, इसलिए जनवादी कवि माने जाते हैं। बेबाक टिप्पणी करने
करते हैं और निर्भय है ना, कुछ भी लिखने से पहले ये भयभीत नहीं होते हैं। तो फसल को देखें किस तरह रखते हैं हमारे आपके सामने, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी का एक के नहीं, स्पर्श की महिमा, लाख लाख चलिए शब्दार्थ लिख लीजिए बच्चों, मैं काव्यांश की देखिए यहाँ एक के नहीं, दो के नहीं, गुणधर्म का मतलब स्वभाव, स्वभाव, फसल का स्वभाव, फसल की विशेषताएं, ठीक है। गुण धर्म का शाब्दिक अर्थ स्वभाव है, लेकिन यहाँ फसल की विशेषताएं, हर फसल की अलग अलग विशेषता होती है ना, ये बात है बेटा, हर फसल की अलग अलग विशेषता होती है। मैं बता रही हूँ, आप पता नहीं क्या लिखा है पुष्कर, चलो देखो, कवि क्या कहना चाहते हैं कि फसल में एक दो का नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूर होते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिला हुआ है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुणधर्म के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है। किसी एक के अभाव में भी सफल अस्तित्व में नहीं आ सकती है। आइए, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। अब आप देखे होंगे कि जब वर्षा ऋतु होती है तो एक नदी उफान पे आती है, बाढ़ में होती है, और बरसात में अपने द्वारा ढोए गए मलबे को किनारे बिछाते चली जाती है, बिछाती है ना। तो क्या होता है, नदियां वन से, बड़े बड़े चट्टानों से, तरह तरह की वनस्पतियों से, जंगल से होती हुई, गुजरती हुई आती है मैदानी इलाकों में, है ना। तो जितना सफर तय की नदी उतनी तरह की वनस्पतियों को वो मलबे के रूप में कटे फटे वनस्पतियों को ढोती है। आप देखते हो ना कि गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता है, क्यों? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है वो हिमालय की तराई में पाई जाने वाली वो वनस्पतियां जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री से, फिर जो एक लंबा सफर वो तय करती है, उसमें तरह तरह की वनस्पतियां शामिल होती है, और वो वनस्पतियां इतनी प्रभावकारी हैं कि वो कभी उस पानी में कीड़े नहीं लगने देती हैं। तो वो रूट जो है ना, गंगा नदी के निकल के आने का, मैदानी इलाकों में आने का जो रूट है, रूट ROUTE, जो रास्ते हैं वो उन वनस्पतियों से होकर गुजरती हैं जिन वनस्पतियों में उस तरह की संजीवनी बूटी है जिसने लक्ष्मण को जिंदा किया। तो उन वनस्पतियों का मिश्रण उस जल में होता है, वो पानी उसमें ढोते आता है। बच्चों, यूं ही नहीं है कि गंगा का नदी के जल को बोतल में रखते हैं और उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, ये तो सब कोई देख रहा है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हर घर में पूजा स्थल में गंगा जल होगा, और गंगा जल को कभी आप सड़ते हुए नहीं देखे होंगे। मैं सही बोल रही हूँ या गलत? Absolutely right.
बिल्कुल सही है ना। तो कभी तुम सोचा कि उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़े, जबकि जनरल वाटर जो सामान्य तुम टंकी का पानी या नल का रखोगे या किसी नदी और का, गंगा को छोड़कर, तो उसमें कीड़े पड़ हाँ जाएंगे मैम, पांच सही में महीने ये 2 महीने। सोचने वाली बात है ना, उसमें सही में कुछ नहीं लगता। हाँ सही में नहीं लगता है। तो तुम कभी कहानी में सुने हो ना कि संजीवनी बूटी लाने गए थे लक्ष्मण और पूरा पहाड़ उठा कर लाए थे हिमालय से, हम जहां पर हनुमान वो न लाने गए थे संजीवनी। वैसी ही वनस्पतियां घुली मिली रहती हैं जो जीवन दान करने वाली होती है। हाई एंटीबायोटिक और उन जीवों को पनपने नहीं देती है। इतना अच्छा उसमें मेडिसिन कह लो, उन वनस्पतियों का मेडिसिन वो रूप इतना अच्छा है कि उसमें कीड़े नहीं मैम पनपते इसको हैं। साइंटिफिक ले कि मतलब धार्मिक ले। नहीं, साइंटिफिक लो। 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम। धर्म से क्यों जोड़ा गया? धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है बच्चों कि हम पढ़े भी हैं और अनपढ़ भी हैं भारतवासी। जो पढ़े हैं वो तो प्रदूषित नहीं करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो धर्म से जोड़ दोगे तो डर के मारे वो उसे प्रदूषित नहीं करेंगे। वो उसे होली रिवर मानेंगे, वो उसकी पूजा करेंगे। और जो उसकी पूजा करते हैं ना, वो कभी उसको गंदा नहीं करते हैं। हम अगर भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं ना, तो उस बेलपत्र को हम 4 बार धोते हैं, और जमीन में गिर गया तो उस बेलपत्र को गिरने देते हैं, उसको नहीं चढ़ाते हैं। तो धर्म से जुड़ी हुई बातों, अगर बातों को धर्म से जोड़ दिया जाए तो पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे सब उसको सुरक्षित रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? धर्म से मैम जोड़ना। वो तो बहुत, उससे भी सबसे ज्यादा कॉमन तो ये है जो नीलकंठ एक पक्षी रहता है, उसको मानते हैं कि शंकर जी का कंठ नीला, तो उसको सब प्रणाम कर लेता है। वो एक अलग बात है। हम पक्षियों को प्रणाम कर लेते हैं, हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं ना। तो सूर्य भगवान को लोग सूर्य देव मानकर छठ करने जाते हैं। अब इसमें साइंटिफिक रीजन क्या है? सूर्य को हम देवता मानते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें प्राण देने वाली हैं। 8 दिन अगर सूर्य नहीं देखिए आकाश में तो जीवन त्राही त्राही हो जाएगा। वो कीड़े मकोड़े नीचे भर जाएंगे नाले में, गंदी नालियों में, जिसमें आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य की किरणें ना पड़े तो हमारी चमड़ियां भी गलने सड़ने लगेंगी, उसमें घाव घूस होने लगेगा। सूर्य की किरणें प्राणदायी होती हैं, इसलिए हम सूर्य की पूजा करते हैं, उसको धर्म से लोग जोड़ दिया है। गंगा नदी का जल पवित्र है, पाप धोने वाला है, ये कहकर हम उसे प्रदूषित नहीं करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको देवी माता मानते हैं, गंगा नदी को देवी मान लेते हैं। इस तरह हम उसको सुरक्षित रखे हुए हैं। पूरी दुनिया में गंगा नदी ऐसी कोई नदी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि भारत वो भूमि है जिस पर ईश्वर भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। समझा? मनुष्य तो मनुष्य है। ठीक है, आगे बढ़े। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। हाँ, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि। अब चलिए, फसल नदियों के पानी का जादू हुआ। फसल हजार हजार असंख्य हाथों का जादू हुआ ना। फसल को कितने मजदूर छूते हैं। तो अभी धन रोपनी हो रहा है तो देख रहे हो, महिलाएं पंक्ति 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 लगा रही हैं 4 4 बित्ते पर, ताकि उसकी बालियों को झूलने का समय मिले और खूब उसमें बाली लगे, खूब ज्यादा धान लगे। हाँ, तो महिलाएं परिश्रम कर रही हैं, पुरुष आटी ढो ढो कर डाल रहे हैं, महिलाएं उसको गीत गा गा कर पंक्तिबद्ध कर रही हैं। कितना कठिन है सैकड़ों बीघा में हाथ से प्लांटेशन करना, है ना। ट्रांसप्लांट करना, एक जगह से दूसरे जगह लगाना। धान को 2 बार लगता है, एक बार बिहन जलाता है, दूसरी बार कबाड़ कर वो पंक्तिबद्ध किया जाता है। तो कितनी सारी महिलाएं और पुरुष के हाथों के स्पर्श की गरिमा है ना। उनके हाथों का स्पर्श होता है फसल में।
ढेर सारी नदियों का पानी और लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा और हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मिट्टी का गुणधर्म, मिट्टी की विशेषताएं, गुणधर्म मतलब विशेषताएं, मिट्टी की में जितनी विशेषताएं हैं वो सब फसल में है। पहले देखोगे कि धान में दूध लगता है, आश्विन में दशहरे के समय धान के पौधे को में जो लगी हुई होती है उसको तोड़ के देखो, दूध निकलेगा। अब जब हवा चलती है पकने वाली तो वहां पर वो दूध कंडेंस हो जाता है और चावल के रूप में बन जाता है। फिर जाके तोड़ो दिसंबर में तो वो वही दूध जम जाता है और चावल के रूप में अंदर बैठा रहता है। ठीक है, तो कैसे पका वो दूध, कंडेंस कैसे हुआ? वो हो गया हवा के थिरकन से, हवा भी उसमें मिली। तो क्या क्या मिला? क्षितिजल पावक गगन समीरा, वही चीज मिला बच्चों जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है उन्हीं 5 तत्वों से हमारी फसलें बनी होती है। इसीलिए उन अनाजों की आवश्यकता हमारे शरीर को सरवाइव करने के लिए जरूरी है। जब आपका शरीर थकता है, कोई खास डिजीज के प्रकोप में आता है, तो डॉक्टर बोलता है आयरन की गोली ले लो, कैल्शियम ले लो। ये आयरन कैल्शियम है कहाँ? ये वाकई नेचर में है और नेचुरल रूप में ये मिट्टी में ही मिलता है, आयरन और कैल्शियम। ठीक है, तो वो आयरन और कैल्शियम हम फसलों के द्वारा, सब्जियों और फलों के द्वारा लेते हैं। तो वो 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है सारी फसलें और सारे साग सब्जी। तो हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। आइए काव्यांश दो, मैं थोड़े में काव्य सौंदर्य बोल दूं। पुष्कर, तेजस, आराध्या, मैं थोड़े में काव्य सौंदर्य बोल रही हूँ।